हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेईई। आज हमारे पास अगेन 2022 का ही प्रॉब्लम है डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर। तो इसमें क्या बोल रखा है, कंसीडर द इक्वेशन इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द होल पावर 1/2 होल अपॉन एक्स इंटू ए माइनस लॉग ऑफ एक्स टू द होल पावर 3/2 टू द होल पावर 2 dx इक्वल्स टू 1। और इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स दे रखी थी दैट वाज 1 से लेकर e तक। एंड इन्होंने a के बारे में बता रखा है कि a बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू 0 ओपन ब्रैकेट है 0 के ऊपर भी, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी अगेन 1 के ऊपर भी ओपन ब्रैकेट दे रखा है। और इन्होंने बोल रखा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। ये एक मल्टीपल चॉइस टाइप का प्रॉब्लम था और इसके अंदर ये जो इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से एक ऑप्शन से ज़्यादा करेक्ट आने की संभावना बनी हुई थी। तो इसको देखना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, इन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट फॉरवर्ड ये प्रॉब्लम पूछ ली है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं अपने चारों के चारों ऑप्शंस को। इसमें क्या बोल रखा है, ए के ऊपर ही पूछ रखा है कि नो ए सेटिस्फाइज द अबव इक्वेशन, एन इंटीजर ए सेटिस्फाइज द अबव इक्वेशन, एन इरेशनल नंबर ए सेटिस्फाइज द अबव इक्वेशन, एंड मोर देन 1a सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन। ठीक है, बहुत सिंपल सा। बेसिकली वो जानना चाह रहे हैं कि जब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो a की कौन कौन सी वैल्यू आ रही होंगी, बस। तो हमने क्या करा, इंटीग्रेशन को ले लिया और अभी के लिए हम क्या करते हैं, केवल LHS पार्ट को ले लेते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर एक कांस्टेंट भी आएगा, उसको बाद में हम 1 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। अभी के लिए हमने इसके LHS पार्ट को क्या मान लिया, इंटीग्रेशन i। तो ये हो गया i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ log of x at base e to the whole power half whole upon x into a minus log of x to the whole power this 3/2 to the whole power 2। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर किसी ने भी अगर इंटीग्रेशन को बेसिक स्टैंडर्ड पर अगर पढ़ रखा हो, बेसिक लेवल पर भी अगर पढ़ रखा हो, तो समझ में आएगा कि यार log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और यहां पर ये log x की पावर 3/2 दे रखा है। तो अगर हम इसको अगर t मान लेते हैं या इस पूरे को अगर t मान लेते हैं, अंदर वाली इस क्वांटिटी को, तो हम देख पा रहे हैं a तो वही कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। एंड log ऑफ x एट बेस e टू दी होल पावर 3/2, इसका डिफरेंशिएशन x टू दी पावर n की तरह या fx की पावर n की तरह डिफरेंशिएशन होगा पहले, तो ये 3/2 तो आगे आ जाएगा। उसके अलावा log x की पावर 1/2 बचेगा एंड फिर log x का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि मतलब इस प्रॉब्लम को इन्होंने बिल्कुल बोर्ड स्टैंडर्ड का दे दिया है कि बच्चा बस इस प्रॉब्लम को पढ़े और बस इसको सॉल्व कर दे। तो हमने क्या करा, इस पूरे को देखते के साथ ही भाई हमारी आंखों में चमक आ गई क्योंकि बिल्कुल हलवे की तरह इन्होंने परोस के थाल में लगा के दे दिया ये क्वेश्चन हमें कि भाई आप बस इसको बस सॉल्व कर दो, बस इसको मतलब कैलकुलेशन कर दो, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या करा, इस पूरे को क्या मान लिया, t। तो हमने बोला लेट a माइनस लॉग ऑफ x एट बेस e टू दी होल पावर 3/2 को हमने क्या मान लिया, t। और इसी से ही हमारा पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होता चला जाता है। हमने इसको जब डिफरेंशिएट करा तो a तो क्या है भाई, कांस्टेंट है, ये तो हो जाएगा 0। माइनस जब हमने इस पूरे के पूरे को डिफरेंशिएट करा तो ये कितना हो रहा है, 3/2 इंटू ये log x एट बेस e टू दी होल पावर, हमें याद होगा x की पावर n का डिफरेंशिएशन या fx की पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, n इंटू fx की पावर n-1। तो यहां पर भी जब -1 कर देंगे तो इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 इंटू, एंड चेन रूल के अकॉर्डिंगली जब हम फिर इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 1/x dx आ जाएगा और t का कितना हो जाएगा, dt। तो हम देख पा रहे हैं यार इतना क्वांटिटी तो हमारे पास पहले से ही भाई इन्होंने भाई यहां पर ये देखो दे रखा है। तो बिल्कुल ही हलवे की तरह ये जो परोस के दे रखा है वो इसी वजह से बोला जा रहा है कि इन्होंने सब चीज ही इसके अंदर दे रखी है, हमें कहीं कुछ दिमाग ही नहीं लगाना पड़ रहा है कि इसमें क्या करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अभी हम लिमिट नहीं रख रहे, लिमिट के लिए अभी हम सोचेंगे कि आखिर हमने क्या करना है। अच्छा, ये जो -3/2 है ये dt के अपॉन में चला जाएगा, तो बेसिकली कितना बन जाएगा, माइनस का 2/3। उस -2/3 को भाई हमने बाहर कर लिया और ये पूरा का पूरा dx के साथ कंज्यूम हो जाएगा, जिसकी जगह पर कितना आ जाएगा, dt अपॉन में। इस पूरे के पूरे को हमने क्या माना था, t माना था
और इसका कितना बता रखा है हमें, t² बता रखा है। इतनी बात हमें समझ में आनी चाहिए। अगर हम इसके लिमिट्स की बात कर लेते हैं तो लिमिट्स को भी भाई हम यहां पर लिख लेते हैं। जब हमारे पास x इक्वल टू कितना था, 1 था, जब x इक्वल टू 1 था यहां पर, ये बेसिकली x की तो लिमिट दे रखी है हमें, ध्यान से देखो, जब हमने x इक्वल टू 1 रखा तो हमें पता है log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है किसी भी बेस पर। वैसे हमें पता है कि log a एट बेस a 1 होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 0। तो जब log 1 रखा, x की वैल्यू 1 रख दी तो ये 0 हो गया। तो t की लिमिट कितनी आ रही है, तो t इक्वल टू कितना आ रहा है, a। और फिर जब आपने x इक्वल टू कितना रख दिया अपर लिमिट के लिए e, तो हम देख रहे हैं log ऑफ e एट बेस e, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और 1 की पावर 3/2 मतलब वो भी 1 हो जाएगा। तो हमारे पास x इक्वल टू e पर t की वैल्यू कितनी आ रही है, a माइनस 1। बहुत बेसिक सी बात है, हमें समझ में आ रही है। तो हमारे पास लिमिट कितनी हो रही है, a से लेकर a माइनस 1 तक, ये हमारे पास लिमिट आ रही है। ठीक है, चलिए अब हमने इसको इंटीग्रेट करना, बहुत सिंपल सा यार, इसको इंटीग्रेट करना मतलब t टू दी पावर माइनस का ये 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, 2/3। ध्यान से देखेंगे, जब t टू दी पावर -2 जब ऊपर आ जाएगा तो हम इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n+1 अपॉन n+1। याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो उसी तरीके से जब t टू दी पावर -2 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, t टू दी पावर -2 + 1। तो बेसिकली यहाँ पर कितना रहा है, t टू दी पावर -1 और अपॉन में -2 + 1, तो बेसिकली -1। तो माइनस पहले से था ही, उस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। कुछ बेसिक जो कैलकुलेशन है वो माइंड के अंदर ही चलती रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको सारी कैलकुलेशन पेपर के ऊपर ही करके देखनी पड़े, तभी जाके आपको समझ में आए कि हाँ आखिर इस तरीके से प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन जो है बिल्कुल छुटपुट जो आपकी कैलकुलेशंस हैं वो आपके माइंड में भी चलती रहनी चाहिए कि हाँ यार ये ऐसे हो रहा है, हाँ यार ये ऐसे हो रहा है, और उस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम को थोड़ा सा कम समय में ज़्यादा जल्दी तरीके से कर पाओगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/t। इतना ही हमारे पास आ रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर नीचे जो माइनस आ रहा था वो इस वाले माइनस से कैंसिल आउट हो गया या कंज्यूम हो गया। अब हमें लिमिट लगानी है इसके अंदर, a से लेकर a-1 तक। ये भी बहुत सिंपल है। तो हमारे पास कितना हो रहा है, 2/3, और जब हमने ये अपर लिमिट को रखा तो ये कितना हो रहा है, 1/a-1 और -1/a। अब हमें एक बात याद आनी चाहिए कि ये जो पोर्शन था इसको हमने क्या मान रखा था, इंटीग्रेशन i, और ये इंटीग्रेशन i जो था ये LHS पार्ट था किसका, इस पूरे के पूरे गिवन एक्सप्रेशन का। तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन का LHS पार्ट था उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इतनी, और इस LHS पार्ट का जो RHS पार्ट था वो कितना था, 1। बस अब हमें वो ही कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या करा, इसको किसके इक्वल रख दिया, इसके RHS पार्ट 1 के इक्वल, और हमें थोड़ा सा एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, थोड़ा अलजेब्रा आ गई है अब इसके अंदर। तो हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस a + 1, और अपॉन में कितना आ रहा है हमारे पास, a² माइनस का a, एंड ये 3/2 को भी भाई हमने वहाँ पर भेज दिया RHS में। ये हो गया इतना, a से ये कैंसिल आउट हो रहा है, हमारे पास आ रहा है 2 = 3a² माइनस का 3a, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 3a² माइनस का 3a और माइनस का 2 = 0। एक बार देख लेते हैं कि कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहे भाई हम, ठीक है ना। हाँ, इतना हो रहा है। अब हम देख रहे हैं क्या इसे फैक्टराइज कर सकते हैं इस तरीके से कि सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास 3 आ जाए। तो 3 × 2 6 हो गया, और 6 माइनस नहीं कर सकते हम इसको बेसिक जो हमें बचपन के अंदर सिखाया जाता है फैक्टराइजेशन करके इसका रूट निकालना, वो नहीं कर सकते हम। तो अब हम इसके अंदर क्या लगाएंगे, अब इसमें हम लगाएंगे ब्रह्मास्त्र, और वो ब्रह्मास्त्र क्या है वो पहले भी बता चुका हूँ, श्रीधराचार्य जी फार्मूला। तो श्रीधराचार्य जी फार्मूला के अकॉर्डिंगली हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, a = मतलब इफ यू हैव अ इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक समथिंग लाइक ax² + bx + c = 0, then root of this equation can be given by x = -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। एनसीईआरटी की बुक के अंदर इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला या समथिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप से करके बता रखा है कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, लेकिन एक्चुअल में ये श्रीधराचार्य जी एक साइंटिस्ट हुए हैं इंडिया के, उन्होंने ये डेराइव किया था, तो उनके नाम पे ये फार्मूला है, जिसकी बेसिस पे हम दुनिया की
कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे रूट्स रियल आए चाहे नॉन रियल आए, कैसे भी आए, लेकिन क्वाड्रेटिक चाहे कितनी गंदी से गंदी हो हम उसको इस पर्टिकुलर श्रीधराचार्य जी के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, इसके रूट्स निकाल लिए, हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। तो माइनस बी तो कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर बोले तो हमारे पास हो जाएगा 9 माइनस 4ac 4 इंटू 3 इंटू माइनस का 2 तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 2 अपॉन में 2a तो 2 इंटू 3 हो गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ कितना 4 के 12 दूनी 24 एंड 9 33 हो रहा है हमारे पास। तो हम ध्यान से देखते हैं 33 अपॉन ये कितना हो रहा है 6 हो रहा है। तो अगर हम a के अगर रूट्स के बारे में अगर देखें तो एक वैल्यू तो आ रही है प्लस में और एक वैल्यू आ रही है भाई हमारे पास नेगेटिव, इस टाइप से। तो हम देख रहे हैं कि अगर इस वैल्यू की बात करें तो 3 प्लस रूट 33 अपॉन का 6, 33 जो वैल्यू है ये 5 और 6 के बीच में आ रही है, क्योंकि 36 का रूट कितना होता है 6 होता है, 25 का रूट कितना होता है 5 होता है। तो ये लगभग 5.7 5.8 के लगभग आ रही होगी, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं बेसिक कैलकुलेशन के बेसिस पर, हमें पूरा थोरोली चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो वैल्यू है 5.8 5.7 के अराउंड आ रही होगी, 3 में जब ऐड होगी तो 8 पॉइंट समथिंग आ रही होगी, 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही होगी हमारे पास। तो एक ही वैल्यू हमें बता रखी है कि कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है, तो एक रूट तो आ ही रहा है भाई हमारा करेक्ट। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं इस वाले रूट की, क्योंकि हमें एक ही नेचर के बारे में पूछ रखा है इन्होंने। तो हमारे पास एक तो भाई वैल्यू आ ही रही है कि इरेशनल रूट आ रहा है भाई हमारा, तो एन इरेशनल नंबर ए सेटिस्फाइज द अबव इक्वेशन। चलो भाई ये बात बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इंटीजर भी नहीं कर रहा है एंड नो ए सेटिस्फाइज द अबव इक्वेशन, भाई ये भी बात गलत है पूरी की पूरी तरीके से। तो एक ऑप्शन तो भाई हमारा करेक्ट हो गया। अब लास्ट वाले ऑप्शन से बस अब हमें ये चेक करना है कि क्या हमारे पास एक और ए की वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम देखते हैं रूट 33 5.7 5.8 के आसपास आ रहा है और कैसा हो रहा है माइनस में है, तो 5.8 मान के चलते हैं। चलो अभी तो 5.8 में से अगर हमने 3 को अगर उड़ा दिया तो माइनस का 2.8 आ रहा है, एंड माइनस का 2.8 जो है दैट विल बी डिवाइडेड बाय 6। अब 2.8 3 से तो छोटा ही है भाई, अब जब 3 से छोटा है तो ऑब्वियसली इस पूरे की वैल्यू 0.5 से तो छोटी आ रही होगी, वो भी माइनस में। जब 0.5 से छोटी आ रही होगी इसकी वैल्यू, वो भी माइनस के अंदर, तो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं यार माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में तो सारी की सारी वैल्यू कवर्ड है हमारे पास, और माइनस में 0.5 से छोटी वैल्यू आ रही है तो ऑब्वियसली वो इसके अंदर कवर हो रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि सीधे सीधे एक ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो पा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि मोर देन 1a सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन, ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो पा रहा है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमारे 2 करेक्ट ऑप्शन आ रहे हैं सी एंड डी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। और हम ये भी देखते हैं कि जेई लेवल के एडवांस लेवल पर इतने इजी प्रॉब्लम भी पूछ लिए जाते हैं जो बिल्कुल और बिल्कुल आपको मार्क्स प्रोवाइड करने के लिए ही दिए जाते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे की थोड़ी कम तैयारी है तो वो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करके भी अपना जेई एडवांस के अंदर सिलेक्शन ले सकता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स के साथ। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।